हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आई होप आप सब लोग अपने अपने घरों में सेफ होंगे एंड अवॉइड करिए जाना बाहर और घर पे ही रहिए जितना हो सके एंड मास्क पहन के जाइए अगर आप बाहर जा रहे हैं एंड सैनिटाइज करते रहिए अपने हाथ हर 20 मिनट में। और आज की जो वीडियो है दैट इज़ ऑन एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन स्टैटिस्टिक्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स के बहुत से एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही साथ बहुत सी नई चीज़ें हम सीखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। सो एंड तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा। बिफोर गेटिंग इनटू इट, आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। You can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes and PhD admission notifications. You can also follow us on Facebook and Telegram. The link of Facebook, Telegram and website is given in the description box. चलिए आ जाते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। रैंडमली असाइनिंग ट्रीटमेंट टू एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स अलाउज। जब आप एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में रैंडमली असाइन करते हो, मतलब एक्सपेरिमेंट जब आप कर रहे हो, इंडिपेंडेंट को मैनिपुलेट कर रहे हो, उसका इफेक्ट डिपेंडेंट पे देख रहे हो आप, और इस ट्रीटमेंट को आप जब रैंडमली इनकॉर्पोरेट करते हो, वेरिएबल्स का चुनाव रैंडम जब आप करते हो, तो व्हाट डज दिस अलाउज? पॉपुलेशन इन्फरेंस, कॉजल इन्फरेंस, बोथ टाइप ऑफ इन्फरेंस या नीदर टाइप ऑफ इन्फरेंस? रैंडमली असाइनिंग ट्रीटमेंट टू एक्सपेरिमेंटल यूनिट अलाउज। रैंडम होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इसमें बायसनेस और सब्जेक्टिविटी नहीं होती है। इट इज़ कॉजल इन्फ्रेंस। अगर मैं पॉपुलेशन इन्फ्रेंस की बात करूं तो पॉपुलेशन इन्फ्रेंस मतलब होता है कि किस तरीके से हम पॉपुलेशन से, है ना, सैम्पल ले करके हम जर्नलाइज कर रहे हैं, जर्नलाइजेशन कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट फीजिबल टू इनकॉर्पोरेट द इंटायर पॉपुलेशन बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। तो हम जनरली क्या है, सैम्पल सर्वे करते हैं। तो जब अपन पॉपुलेशन से सैम्पल लेते हैं और फिर हम जर्नलाइज करते हैं तो उसे अपन बोलते हैं पॉपुलेशन इन्फरेंस। और अगर मैं कॉजल इन्फरेंस की बात करूं तो कॉजल इन्फरेंस एक प्रोसेस होता है ऑफ डिटरमाइनिंग द इंडिपेंडेंट एक्चुअल इफेक्ट ऑफ पर्टिकुलर फिनोमिना दैट इज कॉम्पोनेंट ऑफ अ लार्जर सिस्टम, है ना। इसमें हम मैनिपुलेशन करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रैंडमली और उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल में हम देखते हैं। तो ये एक आपको एक तरीके से जो रैंडमली असाइन करते हो आप ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को, तो इट अलाउज कॉजल इन्फरेंस। हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। Failing to reject the null hypothesis when it is false is alpha type 1 error, beta type 2 error. Failing to reject मतलब क्या हो जाएगा? Accepting, है ना। Failing to reject मतलब हो जाएगा आपका accepting. Accepting the null hypothesis when it is false is टाइप 2 एरर, है ना। इसके लिए मैंने जो है बहुत अच्छी वीडियो भी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। सबसे पहला जो आपको लिंक दिखेगा इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आपको टाइप 1 टाइप 2 एरर के बारे में डीपली आप समझ पाओगे। टाइप 2 एरर जो है इसमें हम एक्सेप्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस। नल मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट, इंडिपेंडेंट होते हैं इसमें वेरिएबल्स। व्हेन इट इज़ फॉल्स तो वो टाइप 2 एरर होता है। और अगर लिखा है रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, जब आप नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है और आप उसको रिजेक्ट कर देते हो तो क्या होता है? वो होता है टाइप 1 एरर। वो होता है टाइप 1 एरर जब आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो नल हाइपोथेसिस को। जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है तो वो होता है टाइप 1 एरर एंड टाइप 1 एरर इज डेंजरस। बट अबाउट अल्फा, अल्फा इज द रिजेक्शन एरिया, है ना। जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे ये आपका हो गया एक तरीके से, यहाँ पे मैंने सपोज बता दिया ये आपका, यहाँ जो है ये आपको जो एरिया नज़र आ रहा है दिस इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंस लेवल। और अगर इसके बाद आपकी कोई वैल्यू आती है, अगर इसके बाद कैलकुलेशन के बाद आपकी वैल्यू आती है, ये हो गया आपका अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा आपका रिजेक्शन एरिया, ठीक है। यहाँ पे अगर वैल्यू आएगी तो आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। व्हाट अबाउट बीटा?
बीटा इज अ सिस्टमैटिक, कह सकते हो आप, सिस्टमैटिक रिस्क होता है ये। बीटा इज अ सिस्टमैटिक रिस्क दैट इज कम्प्लीटली एक्सटर्नल, और अल्फा होता है इंटरनल, राइट। तो अल्फा अगर आपको इस तरीके से रिस्क कभी आ रही होती है तो यू हैव द कंट्रोल ऑन अल्फा, बट बीटा में आपको कंट्रोल नहीं होता बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली एक्सटर्नल, राइट। तो ये होता है अल्फा, टाइप 1 एरर, बीटा एंड टाइप 2 एरर। बाकी मैं आगे कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में अल्फा बीटा पे भी अच्छी तरीके से बनाऊं, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि व्हाट डज दिस अल्फा एंड बीटा एक्चुअल मीन इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अभी फिलहाल इसका आंसर है टाइप 2 एरर। When asked questions concerning personal hygiene, people commonly lie. This is an example of, कुछ क्वेश्चंस पूछते हो आप तो जनरली लोग झूठ बोलते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, सैम्पलिंग बायस, कंफाउंडिंग, नॉन रिस्पॉन्स बायस या रिस्पॉन्स बायस। कुछ चीज़ों की वजह से उनको लगता है कि ये आंसर मुझे नहीं बोलना है, या झूठ बोल बैठते हैं या गलत आंसर देते हैं जानबूझ करके, तो वो होता है रिस्पॉन्स बायस, है ना। आपने रिस्पॉन्स तो दिया है पर उसमें बायसनेस है, आप झूठ बोल रहे हो, आपने उसको मैनिपुलेट कर दिया है, तो वो रिस्पॉन्स बायस हुआ आपका। बायसनेस के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो कि आप देख सकते हो, आपको रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट दिया हुआ है। रिसर्च बायसनेस के ऊपर पूरी वीडियोस बनाए, बहुत अच्छे एग्जांपल्स के साथ समझाया हुआ, कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। The specific statistical method that can be used to summarize or to describe a collection of data, है ना, to summarize or to describe a collection of data, it is called descriptive statistics, inferential, analytical, and all of the above. अगर मैंने आपको इनके बारे में बताया तो आपको आंसर पता चल जाएगा, इसलिए after disclosing the answer, I'm going to give you the brief about the options. Describe, summarize, descriptive statistics. क्या होता है descriptive statistics? इसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं डाटा इन ए मीनिंगफुल फॉर्म। जैसे कि आप क्या करते हो यूज़, आप चार्ट्स यूज़ करते हो, ग्राफ्स यूज़ करते हो, टेबल्स यूज़ करते हो, सो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और डिस्क्रिप्टिव में आप समराइज और डिस्क्राइब करो कलेक्शन ऑफ डाटा इन अ मीनिंगफुल वे। नेक्स्ट इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इसमें पूरा फोकस होता है टू ड्रॉ अ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल एनालिसिस, है ना। सैम्पल की बेसिस पे हम पूरे पॉपुलेशन को कंक्लूड करते हैं कि अगर अच्छा सैम्पल ये रिजल्ट दे रहा है मतलब एंटायर पॉपुलेशन ये रिजल्ट दे रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग टेस्ट यूज़ करते हैं, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। एंड व्हाट अबाउट एनालिटिकल स्टैटिस्टिक्स। एनालिटिकल स्टैटिस्टिक्स में हम फंक्शनल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं बिटवीन वेरिएबल्स, है ना। उसके लिए हम रिलेशनशिप मतलब कोरिलेशन, रिग्रेशन, एसोसिएशन, ये सब हम यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट्स हम यूज़ करते हैं एनालिटिकल स्टैटिस्टिक्स के अंदर, मीन्स वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। और एक होता है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, वो भी बता देता हूँ मैं, जिसमें हम मैथमेटिकल थियरीज एंड टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स एंड ऑल। तो इसका आंसर है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं अपन। Next question. A dash variable is a variable whose value can theoretically take on an infinite number of values within a given range of values. Continuous, discrete, random, या both A and B. इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यू से आंसर आ गया होगा आपका। कंटिन्यूस, राइट, बिकॉज कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू हम ऑब्टेन करते हैं बाय मेजरिंग, है ना, मेजर करते हैं। जस्ट लाइक कंटिन्यूस मतलब क्या होता है, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, ये कंटिन्यूसली कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं। इनको आप क्या कर सकते हो, आप मेजर कर सकते हो। पर जिनको आप काउंट कर सकते हो, है ना, दैट इज नोन एज डिस्क्रीट वेरिएबल, राइट। जैसे कि कितने स्टूडेंट्स हैं, है ना, और कितने लोग हैं, सच काइंड ऑफ थिंग्स एक पर्टिकुलर क्लास में, या विच कैन बी काउंटेड
दैट इज़ नोन एज डिस्क्रीट वेरिएबल, और कंटिन्यूस मतलब जिनको आप मेजर कर सकते हो, जो कि कंटिन्यूस होते हैं। और यहाँ पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज दिए, मतलब इन्फिनाइट, देयर इज नो स्पेसिफिक काउंटिंग इन दिस, देयर इज नो स्पेसिफिक नंबर, तो वो होता है आपका कंटिन्यूस। रैंडम वेरिएबल मतलब विच आर असाइंड रैंडमली, जो आप रैंडमली चूज करते हो लाइक प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स से। Before any procedure for dash are established, the purpose and the scope of the study must be clearly specified. ये इसके प्रोसीजर बनाने से पहले पर्पस एंड स्कोप ऑफ स्टडी मस्ट बी क्लियरली स्पेसिफाइड। क्या पर्पस है, क्या स्कोप है स्टडी का, ये पता होना चाहिए आपको। बिफोर व्हाट, हिंदी में भी आप देख सकते हैं, ये एक जो लास्ट ऑप्शन है ये शायद बाहर चला गया है, डाटा सिलेक्शन, डाटा चयन आप कह सकते हैं, वो होगा। कलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, डाटा संग्रह है, डाटा कलेक्शन करते हैं सबसे पहले हम, है ना। अगर मैं ABCD की बात करूँ सबसे पहले तो आपके स्कोप और पर्पस पता चलते हैं, उसके बाद हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको ध्यान में रख करके उसके बाद उन डाटा कलेक्शन में हम सिलेक्शन करते हैं, राइट, कि किन डाटा को रखना है। उसके बाद हम उसको टेबल फॉर्म में लेके आते हैं, दैट इज़ डाटा टेबुलेशन, और फिर हम डाटा का एनालिसिस करते हैं। तो ये होता है पूरा स्टेप, और हमें सबसे पहले डाटा कलेक्शन करना चाहिए कंपेरेटिव टू ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स। और डाटा कलेक्शन से भी पहले हमें स्कोप एंड पर्पस ऑफ स्टडी पता होनी चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। उसके बाद हम डाटा कलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन, देन टेबुलेशन एंड एट लास्ट एनालिसिस। लास्ट क्वेश्चन, Dash provides various types of statistical information of either qualitative or quantitative nature. कौन बताता है आपको various types of statistical information? Sampling, tabulation, observation या editing? Qualitative और quantitative nature के जो information होती है ये कौन provide करता है? सैम्पलिंग, है ना। सैम्पलिंग हमें प्रोवाइड करता है कि different types of information, and that information can be qualitative or quantitative, right? So these are the questions जिससे क्विकली 10-11 मिनट में हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला, कई सारी चीज़ें हमें रिवाइज हो जाती हैं। दैट इज़ वाई मैं बोलता हूँ कि ये शॉर्ट जो वीडियोस होती हैं मेरी, ये देख लिया करिए आप। और अगर आपको लगता है कि जो है आपको टाइम सेव करना है तो आप इसको 1.5 की स्पीड में भी देख सकते हैं, जिससे फटाफट जो है आपको कंप्लीट हो जाएगा। और देखा जरूर करिए जिससे कुछ ना कुछ नॉलेज आपको मिले, और शेयर भी करिए जिससे बाकी लोगों को भी भला हो। साथ ही साथ ऐसी वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा, और आप बिल्कुल अपना केयर करिए, अपने फैमिली मेम्बर्स का केयर करिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और लर्निंग हमारी चलती रहेगी थ्रू आर वीडियोज़। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।